हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 4 जुलाई के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री किस जिले में स्थित है। हमारे ऑप्शन हैं जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री किस जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं। हमारे ऑप्शन हैं तुषार अग्रवाल, प्रभास जोशी, अनिल उपाध्याय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है अनिल उपाध्याय। हाल ही में OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के ब्रांड एम्बेसडर अनिल उपाध्याय बन गए हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, भोपाल के अनिल उपाध्याय बने OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के ब्रांड एम्बेसडर। अनोखे रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए जाने जाते हैं। OMG गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। अनिल को मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल भी सम्मानित कर चुके हैं। उन्हें नेशनल लिटरेसी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए अनिल मिसाल बने हैं। कोरोना काल में बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया गया। हजारों बच्चों को निःशुल्क मास्क का भी वितरित कर चुके हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी अनिल कुमार उपाध्याय ने एक और उपलब्धि हासिल करके मध्य प्रदेश का नाम देश भर में रोशन कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, भोपाल के अनिल उपाध्याय OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को टैक्सी चलाने का प्रशिक्षण प्रदान करेगी। हमारे ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो देखिए, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को टैक्सी चलाने का प्रशिक्षण प्रदान करेगी। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए परिवहन विभाग 300 महिलाओं को टैक्सी चलाने का प्रशिक्षण देगा। इसकी अवधि 200 घंटे की होगी। प्रशिक्षण में उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो कोविड-19 से प्रभावित हुई हैं। इसमें अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को भी प्राथमिकता में रखा गया है। प्रदेश के 11 जिलों की परिवहन कार्यालय में प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने होंगे। यह ट्रेनिंग भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, रीवा, सागर, खंडवा, धार, झाबुआ, उमरिया में दिया जाए। प्रशिक्षण निःशुल्क रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, इसका प्रशिक्षण निःशुल्क रहेगा और यह ट्रेनिंग इन जिलों में दी जाएगी: भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, रीवा, सागर, खंडवा, धार, झाबुआ, उमरिया। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोटरी क्लब ऑफ जबलपुर के 83वें नेतृत्व अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन हैं मनु शरद तिवारी, नरेंद्र तोमर, अभिषेक घोष या सूरज उपाध्याय। तो देखिए, इसका सही आंसर है मनु शरद तिवारी। हाल ही में रोटरी क्लब ऑफ जबलपुर के 83वें नेतृत्व के अध्यक्ष के रूप में मनु शरद तिवारी को नियुक्त किया गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए फ्रेंड्स, रोटरी क्लब ऑफ जबलपुर 83वां नेतृत्व अध्यक्ष के रूप में मनु शरद तिवारी, सचिव डॉक्टर जतिन धीरावाणी व कोषाध्यक्ष नितिन पालीवाल आगामी 1 वर्ष के लिए संभालेंगे। भारतवर्ष की रोटरी के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि 1 जुलाई 2021 से रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत में शिखर मेहता है, जिसके नेतृत्व में विश्व के सभी रोटरी क्लब कार्य करेंगे। भारत सदस्यता के संदर्भ में विश्व में दूसरे स्थान पर है। जबलपुर में रोटरी पूर्व प्रांतपाल व राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने नई टीम को बधाई दी है। साथ ही कहा है कि रोटरी क्लब ऑफ जबलपुर भारत का दूसरा सबसे पुराना क्लब है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना कि रोटरी क्लब ऑफ जबलपुर 83वां नेतृत्व अध्यक्ष के रूप में मनु शरद तिवारी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, और जबलपुर की रोटरी क्लब ऑफ जबलपुर भारत का दूसरा सबसे पुराना क्लब है, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के पैरा एथलीट अजीत सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? हमारे ऑप्शन है विदिशा, सतना, भोपाल या ग्वालियर। तो देखिए इसका सही आंसर है ग्वालियर। हाल ही में ग्वालियर जिले के पैरा एथलीट अजीत सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो अजीत सिंह हमारे ग्वालियर जिले के हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए ग्वालियर के पैरा एथलीट अजीत सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। वे ऐसा करने वाले प्रदेश के पहले एथलीट बन गए हैं। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ट्रायल में अजीत ने F40 कैटेगरी में 63.96 मीटर जेवलिन थ्रो कर उपलब्धि हासिल की। अजीत का दिसंबर 2017 में दोस्त को बचाते हुए ट्रेन एक्सीडेंट में कोहनी के नीचे से बायां हाथ कट गया था। ठीक है, आप लोग याद रखना पैरा एथलीट के अजीत सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई कर लिया है, जो कि हमारे ग्वालियर जिले से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर को पहचान पत्र देने में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? हमारे ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर है पहला। दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र देने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने दिव्यांगजनों को पहचान पत्र जारी करने में देश में प्रथम रहने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी। इस बैठक में जानकारी दी गई कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित 6,07,313 के लक्ष्य के विरुद्ध 5,97,170 दिव्यांगजनों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं। मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि ट्रांसजेंडर को पहचान पत्र देने में भी मध्य प्रदेश देश में प्रथम रहा है। यह सराहनीय है। इस पहचान पत्र के आधार पर ट्रांसजेंडरों को कोरोना कर्फ्यू अवधि में 2 बार आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र जारी करने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, आप लोग याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र शुरू किया है? हमारे ऑप्शन है इंदौर, रतलाम, शहडोल या ग्वालियर। तो देखिए इसका सही आंसर है ग्वालियर। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र शुरू किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड केंद्र शुरू किया है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड देश में हाईटेक वाणिज्यिक बागवानी और फसल कटाई के बाद प्रबंधन, कोल्ड चेन, बुनियादी ढांचे के एकीकृत विकास के लिए अनिवार्य है। देश के विभिन्न स्थानों पर इसके केंद्र कार्यालय हैं और लगभग प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केंद्र है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड केंद्र को शुरू किया है ग्वालियर जिले में। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास 3 जुलाई की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मध्य प्रदेश में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है भोपाल। मध्य प्रदेश में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, भोपाल जिले में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए फ्रेंड्स, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल जिले में
स्थित है। ठीक है, आप लोग याद रखना, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल जिले में स्थित है। भोपाल जिले में और कौन कौन से विश्वविद्यालय ये भी जान लीजिए। तो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ठीक है, ये भी भोपाल जिले में स्थित है। राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय, ये भी भोपाल जिले में स्थित है। राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय, ये भी भोपाल जिले में स्थित है। ठीक है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये भी भोपाल जिले में स्थित है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये भी भोपाल जिले में स्थित है। ठीक है, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय, ये भी भोपाल जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे विश्वविद्यालय भोपाल जिले में स्थित हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देश एवं एशिया का पहला वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। ठीक है, आप लोग याद रखना, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में ही स्थित है। ठीक है, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल में स्थित है। आप लोग याद रखना, स्वान प्रशिक्षण केंद्र भदभदा, ये भी भोपाल में स्थित है। स्वान प्रशिक्षण भदभदा, ये भी भोपाल जिले में स्थित है, भदभदा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना, इंपोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों को याद रखना। भारत भवन सांस्कृतिक केंद्र भोपाल में स्थित है, भारत भवन सांस्कृतिक केंद्र भोपाल में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, देश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद और भोपाल में स्थित है, और तो देश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद भोपाल में स्थित है। ठीक है, और क्या है भोपाल में, तो भोपाल में पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में स्थित है। तो ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं भोपाल के बारे में जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इनको याद रखना। ठीक है फ्रेंड, पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में स्थित है, और देश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद और छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद भोपाल में है। ये इंपोर्टेंट है, आप लोग इनको फ्रेंड जरूर याद रखना। और ये सारे विश्वविद्यालय भोपाल जिले में स्थित हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय, ये सारे इंपोर्टेंट विश्वविद्यालय हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग इनको याद रखना। ठीक है, चलिए अपन अपने कल के करंट के क्वेश्चन 3 जुलाई के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग का ऐसे रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, 3 जुलाई के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस महिला को ऑलराउंडर प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इसका सही आंसर है डॉक्टर सीमा मल्होत्रा को। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के डॉक्टर सीमा मल्होत्रा महिला को ऑलराउंडर प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के डायरेक्टर कमर्शियल का कार्यभार किसने संभाला? तो देखिए, इसका सही आंसर है प्रतीश कुमार दुबे। आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के डायरेक्टर कमर्शियल का कार्यभार प्रतीश कुमार दुबे ने संभाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के बालिका छात्रावास का शुभारंभ किसने किया? तो देखिए, इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। आप लोग याद रखना, हाल ही में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के बालिका छात्रावास का शुभारंभ नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के 17 वर्षीय सुरजीत लोधी को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो देखिए, इसका सही आंसर है विदिशा। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के 17 वर्षीय सुरजीत लोधी को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में MIS सिस्टम और हेल्प डेस्क का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस मंत्री के द्वारा किया गया है? तो देखिए, इसका सही आंसर है प्रभुराम चौधरी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में MIS सिस्टम और हेल्प डेस्क का शुभारंभ मध्य प्रदेश के प्रभुराम चौधरी मंत्री द्वारा किया गया है।
ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे डेली कंटेंट क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस किसी को भी इसकी PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी PDF मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।